आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर शुरू करने के लिए एक बेहद संजीदा मसले पर मैं मौजूद हूं। बातचीत का सिलसिला इसलिए मैं कहता हूं आपसे, और खास तौर से इस मुद्दे पर मैंने अक्सर ये बात कही है और बड़ी गंभीरता के साथ ये बात हमेशा जोड़ी है कि जितना मेरा करियर है, जितना मेरा पूरी पत्रकारिता जीवन है, उसमें अगर एक मसला हमेशा सबसे बड़ा रहा, बड़ा इन द सेंस कि सामने हमेशा मौजूद रहा, वो यही था मसला राम जन्मभूमि का। और उम्मीद जैसी है और जैसी बातचीत अब है, फैसला तो कल भी आ सकता है फैसला, 8 तारीख है, फैसला कल भी आ सकता है। लेकिन मुझे मालूम है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और आपकी नजरें आप ज्यादा वाकिफ हैं। 12, 13, 14 ये 3 दिन हैं जब उम्मीद है कि फैसला इनमें से किसी एक दिन आएगा। हमें सबको मालूम है हमें क्या करना है, हमें कैसे रहना है, ये हम सारे लोग वाकिफ हैं। मुझे कुछ नहीं जोड़ना, आप सब लोग बेहद जिम्मेदार। और वो जो कहा ना मैं अक्सर कहता हूं वो ये कि जब जिम्मेदारी होती है तो जिम्मेदारी सीखी एक ही चीज से जाती है, और वो हिंदुस्तान में वो एक ही चीज है भारत में, और वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, संविधान। तमाम सारे लोग इस पे जानते हैं, बातचीत हो रही है और अब जानते हैं कि वो फैसला आने वाला है। और तमाम सारे लोग यहां पे जो मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं इस मसले पे जो भी बोलना चाहते हैं, एक चीज तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये ना कहिए, ये वो कहिए या ना कहिए, जो इच्छा है वो कहिए, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए कि ये मसला संवेदनशील जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी आस्था है उससे जुड़ी है। मेरी भी आस्था है, मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं और मैं अक्सर ये कहता हूं कि मेरी आस्था है। ऐसा कौन शख्स है जो कहेगा आस्था नहीं है? लेकिन मेरा पड़ोसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं विजय रथ पे बैठ के निकल रहा हूं, वो आहत होता है। ये बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है और इसी को ध्यान रख के आज बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जैसा कि आज के मुद्दे को रखने के लिए हमारे मेहमान थे और ये उस बात की गंभीरता को दर्शाता है। सैयद यासिर जिलानी साहब, प्रवक्ता मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक झा जी हमारे साथ कुछ देर में मौजूद रहेंगे। इरफा जान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शफी दहलवी साहब, सदस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग सलाहकार समिति, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख अलमुद्दीन असदी साहब, अध्यक्ष कौमी एकता फ्रंट, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय गौतम साहब, संस्थापक हम हिंदू, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से शुरू करें? आपसे शुरू करें जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल है सर। सोनलाल जी, हाँ जी। मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, हाँ जी। जो आपकी इच्छा हो पहले वो बोल लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने और देश होगा महान, हर आदमी का व्यापार चलेगा, सब होंगे एक समान। क्या बात है। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। तो आज गए थे हनुमान जी के मंदिर? बृहस्पतिवार है, हम आपका रखते हैं बहुत ज्यादा ख्याल। क्या बात है, ऐसे लोग हैं और ऐसे ही लोग ज्यादा तादाद में हैं। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजुल है। मंजुल जी, कहाँ यहीं दिल्ली में रहती हैं? नहीं, कानपुर यूपी पे। कानपुर तो बहुत अच्छा शहर है, इतना साफ सुथरा शहर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सच में इतना साफ सुथरा, लेकिन हाँ बहुत गंदा शहर है। अरे नहीं, मैं तो यूं ही कह देता हूँ, इतना साफ सुथरा शहर तो मैंने देखा ही नहीं। नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई है। एक बात तो सच है कि कहीं भी झूठ बोला जा सकता है, लेकिन कानपुर का शख्स झूठ नहीं बोलता है, बड़ा सच्चा इंसान होता है। इलाहाबाद वाले देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, हाँ प्रयागराज में आ रहा हूं मैं। कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं? हम कहना चाहते हैं कि सब भाई बहन हम लोग सब एक है। मंदिर बने तो अच्छा, मस्जिद बने तो अच्छा। क्या बात है। सबको मतलब ये चाहते हैं, लड़ाई नहीं होना चाहिए, सबको मिल के बैठ के। और ये आप ऐसा नहीं कि आप कह रही हैं, ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं। दिल में ये है, हमारे दिल में ये है कि मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो भी हो बस सहूलियत से, जो भी हो सहूलियत से हो। और जब आम आदमी कहता है सहूलियत से हो, इसका मतलब यह है पाजी जो कानूनन है, जो कानून कहे वही हो, इसका मतलब ये हुआ। कहां से हैं आप? नहीं आप डरे ना, अगर आप कानपुर की हैं तो बता दीजिए कानपुर के हैं। कहां से हैं आप? नहीं, मैं शामली से हूँ। शामली? धरे तो बगल में रहा, बस एक कदम बढ़ा शामली आ गया। हाँ, आप? सर दिल्ली से ही। दिल्ली से? हाँ जी। दिल्ली घूमने आए थे आप?
नहीं, मैं घूमने नहीं आई, मैं यही रहती हूँ। रहती है तो क्या कहना चाहती हैं आप, या कोई और मसला दिमाग में हो तो वो भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, और जितने भी साथ वाले हैं हमारे भाई बहन यार दोस्त, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, कुछ भी हो। वाह पाजी, क्या बात है, गजब है ये, गजब शहर धड़कता है, पूरा देश मुल्क ऐसा ही धड़कता है। मैं आपसे बताऊं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, बताने वाले कहते हैं बाजी बड़ा सेंसिटिव है साहब। अरे कहा खाक सेंसिटिव है, देखिए बहन है, वहां की बिटिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश की, खुलेआम बोलती है, कहती है कि ऐसा हो जिससे सबको स्वीकार हो, सब लोग अच्छे हों और हर तरह से रहें। पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, जिसको वो लोग बता दें, ना जाने बताने वाले क्या क्या बता देते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश को। अरे जहां हुजूर शामली की है, और इससे ज्यादा हार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। ऐसा ही सोचो और अच्छा सोचो। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं था। थैंक यू सो मच। हाँ जी, आइए आगे आइए, आगे आइए। कहाँ से हैं आप? आइए आइए, आप आइए। कभी कभी ऐसा होता है जो घर में नहीं बोलते हैं वो यहाँ बोलते हैं। नहीं, हम राजस्थान से हैं। राजस्थान से? जी। राजस्थान का आदमी तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया बोलता है। मैं आ रहा हूँ जी। हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हम खुद के साथ चाहते हैं, और दूसरों के साथ भी हम आस्था, जो पूरे देश की अगर आस्था का विषय जुड़ा है तो एक तबके को दूसरे की आस्था के लिए छोड़ देना चाहिए कि चलो इनके लिए बने, और हमें पुराने जो इतिहास में एक कटुता है तो उसको मिटाने का ये एक अच्छा मौका है, और एक अच्छी भावना फैलेगी दूसरे की भावनाओं का कदर करना है। और ये राम की जन्मभूमि है तो ये इससे अच्छा है, वो दूसरी चीज और भी कहीं बन सकती है, लेकिन ये राम की जन्मभूमि तो वहां भी बनने का एक अच्छा मौका है, रिश्तों को घोलने का एक अच्छा मौका है, रिश्तों में मिठास घोलने का एक अच्छा मौका है। जब बाबूजी मैं पिछली बार बहस कर रहा था, जो लोग यहाँ पे रेगुलर हैं वो ये जानते हैं, मैंने इनसे कहा था कि इतिहास में एक ऐसा पन्ना आके खड़ा हो गया है जब बहुत बड़ा मौका है, जो जैसा लिखना चाहेगा वो वैसा लिख सकता है। हालांकि अब तो फैसला आने वाला है, लेकिन हाँ, किसको क्या पता पाजी कौन सी चीज हो, कहां से कौन सी चीज घूम जाए, और जिसको लगे कि मौका बन सकता है वो नजीर बना दे, ये हो सकता है। अरे रुको, बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही, क्या बता रहे थे घर पे? अरे प्याज क्या भाव है? 80 रुपए किलो है। हाँ तो वो ठीक है, वो लेते जाना, जितना जरूरत हो लेते जाना। आम आदमी को तो इसी से पता होता है जी। फैसला बहुत अच्छा आ रहा है, हाँ। सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। अच्छा। हमारे जो जजेस हैं, हाँ। उन्होंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है, और वो जो फैसला लिख दिया है उन्होंने, वो सबको पसंद आएगा, बहुत अच्छा होगा। उस दिन बल्कि आप दिवाली मनाओ। क्या बात है। और ये बाजी यही कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। 1.25 लाख ते ये गड़ा होता है गोविंद सिंह नाम का, ये वही कह सकता और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब, बहुत बहुत, और यही चाहते हैं, यही हो इस मुल्क में। जी नमस्ते साहब, कहाँ से हैं साहब? दिल्ली से ही है। दिल्ली से हैं? हाँ, हाँ। क्या बड़ा सामान खरीद लिया आपने? शॉपिंग की है थोड़ी सी। हाँ जी, शॉपिंग की है थोड़ी सी। शॉपिंग, जैकेट वैकेट ले लिया? हाँ, हाँ। सर्दी आ गई। अरे उधर पता चला बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फ गिर गई है बहुत, कश्मीर में भी गिरी, श्रीनगर तो यहाँ तो आ ही जाएगी, पर यहाँ पे तो बड़ी गर्मी है साहब। ये गर्मी तो दिल्ली में हमेशा रहेगी, सेंटर है। अच्छा, हाँ। और ये जो मंदिर ये आपके कान में क्या फुसफुसा रहे हैं? पता नहीं। मैंने सुन लिया, ये कह रहे हैं मंदिर में बोलो, मंदिर में बोलो। मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक आस्था का विषय है, मंदिर बनना चाहिए, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनना चाहिए, और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। पाजी थोड़ा परे हटो, आज हमारे तुम्हारे बीच में थोड़ा फासला होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एक ही जगह खड़े रहते हैं, थोड़ा सा फासला होना चाहिए। और इन्होंने कहा ऑफ कोर्स यू कैन ऐड एंड नाउ मैं कमिंग, मैं आ रहा, थोड़ा सा धैर्य, जो थोड़ा सा सब्र, मैं आ जाऊंगा। देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं ना कि एक नजीर पेश करने की जो बात आ रही है सामने, मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं, और खास करके जो मुस्लिम बड़े इरादे हैं, जो मुस्लिम बड़े धर्म गुरु हैं, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी साहब हो, महमूद मदनी साहब हो, खालिद रशीदी फिरंगी महल साहब हो, तमाम बॉम्बे के कल्बे सादिक साहब हो, ये तमाम लोग आप बिलीव करें कि समरसता, समानता, इत्तेहाद और मोहब्बत, जो भाईचारा है, जो हमारी सांझी विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा है, उसकी बात कर रहे हैं। ये आप बदलती हुई चीज को देख रहे हैं, ये नजीर बनने जा रही है, इसलिए लोगों के दिमाग में भी इस तरह की बात आ रही है कि कम से कम ये जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला इतिहास बनने जा रहा है, उसमें हम सब सम्मिलित हो जाएं, हम सब मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आहुतियां जो हैं सबको डालने का मौका मिले। जी नमस्ते,
मैं कुछ पूछने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जिससे पूछ लेता हूँ वही नहीं कानपुर का निकल आता है। आप कैसी हैं? हम ठीक है, दिल्ली के हैं, द्वारका। दिल्ली के हैं, द्वारका के? बस वही मुझे लग ही रहा था, नारायण जैसा लग रहा था कुछ मुझे, तो द्वारका के। हाजी क्या? सर हम भी अयोध्या से हैं। अयोध्या से? अयोध्या से 10-15 किलोमीटर की रेंज में है, लेकिन हम अयोध्या हम लोग का अवध क्षेत्र ही आता है। अच्छा, मतलब 10-15 किलोमीटर की रेंज में हो? मतलब अयोध्या से थोड़ा 10-15 किलोमीटर। सरयू के उधर हो या सरयू किधर हो? नहीं सर, सरयू के इधर ही है सर। इधर ही हो, मतलब भगवान राम की तरफ हो? बस्ती अवध क्षेत्र ही आता है। अच्छा, बस्ती में। हाँ, तो बताओ सर। ये कहना चाहते हैं सर कि जो भी मतलब फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। वो हम सबको स्वागत करना है सर, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन सर एक ये कहना है सर कि जो अभी तक इतने दिनों से सर मसला फंसा हुआ है, हाँ। या जो कुछ भी है सर, जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि सर हम मतलब एक साथ रहेंगे सर, ये सब मतलब सुलझ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी तक आज तक क्यों नहीं वो लोग बोल रहे थे? 70 साल से, 100 साल से, इतने साल से जो सुन्नी वक्फ बोर्ड, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, जैसे ही ये समाप्त हुआ है सुनवाई, उसके तुरंत बाद उन्होंने ये फैसला दिया कि हम अपना केस वापस लेंगे। लेकिन सर वो आज क्यों ऐसा बोल रहे हैं? उन्होंने तब आज क्यों ऐसा बोला? आज के 50 साल पहले या 80 साल पहले या स्टार्टिंग में ऐसा क्यों नहीं बोला? मैं आता हूँ, मैं आऊंगा, जरूर पूछूंगा आपसे। आपका क्या नाम है? संदीप शुक्ला, लॉयर सुप्रीम कोर्ट। लॉयर सुप्रीम कोर्ट, संदीप जी, मैं आऊंगा। आपका भाईजान? संजय भट्ट। संजय भट्ट, दिल्ली, देहरादून। भट्ट साहब उत्तराखंड। हाँ, भट्ट तो वहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं ना। मैं आ गया जी, मैं आप सर कमिंग जी। प्रतीक जी, आपने खुद देखा कि कितनी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोग बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये बड़े दिनों बाद शो में ऐसा दिखा है कि इतनी देर हो गई, हल्ला हल्ला नहीं हुआ, और ना होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देखिए, हल्ला होना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं चाहूंगा सब लोग अपनी बात बड़े प्यार से रखें। हाँ। देश का 75% मुसलमान अपने को बाबर और औरंगजेब से नहीं जोड़ता। देश का 75% मुसलमान ये मानता है कि हम इस देश के बच्चे हैं, भारत माँ के पुत्र हैं, और वह अपनी संस्कृति से बिल्कुल दूर नहीं है। आप देखिए इंडोनेशिया एक मुस्लिम प्रधान देश है। वहाँ का देखिए, वहाँ की संस्कृति कितनी बढ़िया है, रामलीलाओं का मंचन होता है। देश का 75% मुसलमान ये चाहता है कि जो अत्याचार मुगलों ने किए हैं उसका परिमार्जन होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न उठता है, परिमार्जन किस स्तर तक? भाई, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 10,000 मंदिर तोड़े गए हैं, तो क्या 10,000 मंदिर बना दिए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पूरी बात होने दीजिए। एक छोटे सवाल लेता हूँ मैं, संजय जी यार, छोटा सवाल लेता हूँ। पहले तो मैं जिलानी साहब, हमारे भाई, जो ये कहा इन्होंने कि ये हमारी आज की नहीं, ये भारत की जब से मुसलमान यहाँ रहने लगा है, 1000 साल का इतिहास है, 1200 साल का इतिहास है, तब से ही समझता है। और दूसरा जो ये बोल रहे हैं ना, 75% नहीं है जनाब, 101% मुसलमान हिंदुस्तानी है। कोई ताकत ये नहीं बदलती, मेरा डीएनए हिंदुस्तान का है और वो हिंदुस्तानी है। कोई ताकत मुझसे सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, और किसी आदमी को मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, क्योंकि 100% मुसलमान यही का है। आप बार बार बाबर की बात करते हैं। अरे बाबर की बात बताऊं, मुगलों का इतिहास या मुस्लिम सल्तनत का इतिहास 800 साल पुराना है, तब भी हम 20% थे, आज भी हम 20% थे। अरे भाई, समझता तो यही है कि हम 20% तब भी थे, आज भी। आप काय देश को बुरगलाना चाहते हैं? हिंदुस्तान आज एक दिन बहस हो रही थी, एक दिन बहस चल रही थी, और मोहम्मद रफी अता साहब खड़े हुए, और उन्होंने, मैंने कल आपको टोका था, अब आज नहीं है। मोहम्मद रफी अता साहब खड़े हुए बोले कि बार बार ये नाम मत लीजिए जो बाबर आप कहते हैं। मेरे पुरखे यहीं पैदा हुए और मैं राजपूती सोलंकी हूं, ये कहा था आपने, कहा मैं राजपूती सोलंकी हूं। और ये जब बात कहते हैं तो एक अच्छी नजीर प्रस्तुत करते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, और यही बहस का आधार होना चाहिए। जी, मेरी बात पूरी हो नहीं पाई। मेरा ये कहना है, देश के मुसलमानों ने एक भी मंदिर नहीं तोड़ा। जो मंदिर तोड़े गए थे वो मुगलों द्वारा तोड़े गए थे, वो बाबर ने तोड़े थे, औरंगजेब ने तोड़े थे। उसका देश के मुसलमानों को संबंध है ही नहीं। ये समस्या हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। अच्छा, अब दूसरा पक्ष कि भाई 10,000 मंदिर तो अब नहीं बनाए जा सकते, ये हम भी समझते हैं। तो जो महत्व के स्थान है, जो काशी, मथुरा और आपका अयोध्या, जिसका निर्णय भी आने वाला है, ये मुसलमान समझता है इस बात को। आप यकीन मानिए, देश का 90% मुसलमान ये मानता है कि हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, अगर कोई स्थान, अगर आपका मकान में घुस कर तोड़ दूं, आपको घर से बाहर निकाल दूं, तो आप भी चाहेंगे कि आपको मकान वापस मिल जाए। ये बात लॉजिक की है। जी, बड़े आराम से मोहम्मद रफी साहब, जितना खून आपका हिंदुस्तानी है, उतना ही खून मेरा भी हिंदुस्तानी है।
अल्लाह करे कभी आपको जरूरत ना पड़े, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़े तो ओ पॉजिटिव, अगर ओ पॉजिटिव की जरूरत पड़े तो ओ पॉजिटिव ले लेना। तेरा भगवान मेरा जाफरानी, तेरा भगवान मेरा जाफरानी, दोनों है एक, तो फिर फर्क क्या है? तू है हिंदू, मैं मुसलमान, दोनों है हिंदुस्तानी, तो फिर फर्क क्या है? ये फर्क बताएं क्या है? आओ फर्क तोड़ देते हैं, यहाँ मेरे पास आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, मैं आज फर्क तोड़ देते हैं। आओ गले मिलो, हाँ हल्ला कम मचाओ, हम भी कम मचाते हैं, बस खत्म हो गए, जाओ जी बोलिए। ये मोहम्मद रफी साहब, इनको खून ऐसे नहीं, ये खून पीते हैं लोगों का, हमारा आपका, इनको चराने ऐसा ना करिए, तो काम नहीं चलता। अरे ये अच्छा, हर आदमी मोहम्मद रफी तो गाने अच्छा थोड़ी ना गाएगा, कुछ लोगों के गले ऐसे होते, गला वैसे अलापते थे, बोल के अलापते। देखिए हमारा आज का विषय अयोध्या है, मैं उससे बाएं दाएं नहीं जाने वाला हूँ। इस देश में हर कोई चाहता है कि हर चीज सद्भावना और शांति से समाधान हो, बात आगे, लेकिन ले बढ़ा दिया, तो अब उस बात पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, इनको बढ़ाने दीजिए। ऐसा है कि स्वयं सद्भावना की बात करना और उसको व्यवहार में लाने में बड़ा अंतर होता है। अगर मंदिर मस्जिद एक ही जगह बनना होता प्रतीक जी, तो 30 सितंबर 2010 को उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि भाई इसमें है तो ये मंदिर और या भवन तोड़ के बनाया गया, लेकिन एक भाग मुसलमानों को दे दो, 2 भाग हिंदुओं को ले लो। न हिंदू ने माना न मुसलमान ने माना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बात हो व्यवहारिक हो। अगर फैसला किसी एक पक्ष में नहीं आएगा तो हम लाख कहेंगे, लोग उसको नहीं मानेगा, ये फिर से समस्या बढ़ेगी। इसीलिए मेरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, मैंने लेट देम डिसाइड, हमको उसका इंटरप्रिटेशन अभी नहीं करना है। लेट देम डिसाइड, दे आर फ्री टू गिव द जजमेंट। 40 दिनों का पूरा जो है बहस मैंने ध्यान से पढ़ा है, सबने पढ़ा, एवरीबडी। नो। देखिए ये लोग बार बार कह रहे हैं कि आपने तब ऐसा क्यों बोला। एक आम मुसलमान जो है, बहस ले चलेंगे तुमको वहाँ एक दिन दिखाने के लिए। देखिए एक आम मुसलमान जो है देखो, जैसे मैं हूँ, अब आप बताइए कि मेरा और बाबर का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या मेरा कनेक्शन है उनके साथ? मैं रोटी चाहती हूँ, कपड़ा चाहती हूँ, मकान चाहती हूँ, अपना घर चाहती हूँ। अच्छी बात बोल रही है। जैसे आप चाहते हैं, जैसे जो मेरा पड़ोसी हिंदू है और मैं रहती हूँ, हमारे सेम मसले हैं। हमारा पोल्यूशन का मसला है, पानी का मसला है, और ये बार बार बोलना कि आप बाबर के बच्चे हैं, आप इसका बच्चा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि नहीं कहा आज आपने, नहीं कहा। मैं जो सच है वही कहूंगा। आज आपने बिल्कुल नहीं कहा। मुझे तो, अगर मैंने हिस्ट्री की किताब, इतिहास नहीं पढ़ा होता, मुझे तो पता भी नहीं होता ये बाबर कौन है, मुगल कौन है। हमको तो किताबों से सीखा, जैसे आप सब ने सीखा। लेकिन एक युवा होने के नाते मैं इस देश के वासियों को, अपने भाई बहनों को, मुसलमानों और हिंदू को बताना चाहती हूँ कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ, हम लोगों ने एक दूसरे को काट काट के खून की नदियां बहाई हैं। अब इसको बंद कर दो। जो भी फैसला आएगा उसको मान लो, चाहे आपके हक में आए, इनके हक में आए, मस्जिद बने, मंदिर बने, दोनों बने, मेरा कोई है ही नहीं। जो फैसला आए मुझे मंजूर होगा, लेकिन ये खून की नदियां बहनी अब बंद होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, आपका साबिल के विचार। ये बात बहुत अच्छी है कि मुझे बाबर के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन मेरे बगल में अतीकुर रहमान साहब रहते हैं, उनके बारे में मुझे जरूर मालूम है। और अतीकुर रहमान साहब के घर में क्या समस्या है, अगर मैं इससे वाकिफ नहीं हूं तो यकीन मानिए मैं मुल्क में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में नहीं रहता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी को दूर करनी है। जी, नाउ यू कैन स्पीक। प्रतीक जी, बात ये, समाज में सौहार्द रहना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में शांति हो, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही तबके पे नहीं होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी एक ही, जैसे अभी मोहम्मद रफी अता साहब ने भर भर के झूठ बोला है, जैसे सुनता लीजिए सर, बात सुनिए। 59 कार सेवक जो गोधरा की S6 बोगी में जलाए गए थे, वो सर उन्हें जलाने इंडोनेशिया से या मलेशिया से नहीं आए थे। क्या कोई जरूरत नहीं है सर। नो, देयर इज नो नीड। मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ रेफरेंस, आई डू नॉट नीड टू से सर, बट आई हैव टू रिमेंबर द थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड टू मी। दूसरी बात ये है सर, देखिए हमने समाज में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था रिजर्वेशन का, क्योंकि हिस्टोरिकल रॉन्ग को सुधारना था, पिछले जो गलतियां है उसको सुधारना था। आज इनके पास मौका है हिस्टोरिकल रॉन्ग को सुधारने का। मथुरा काशी के ऊपर अगर ये अपना दावा छोड़ते हैं, आप मानिए इस देश में हिस्टोरिकल रॉन्ग सुधर जाएगा। आज समझ नहीं आता ये हम हिंदू वाले क्या चाहते हैं, समझ नहीं आता। रुको यार, था कम बोला करो, क्या समझ में नहीं आता इनको। पूरा हिंदुस्तान की राजनीति, समाज, सारे धर्मगुरु, ये धर्मगुरु नहीं मानता मैं इनको,
सारे तमाम धर्मगुरु एक तरफ एक जबान बोल रहे हैं। ये हिंदुस्तान की तारीख का पहला मौका है। प्रधानमंत्री से लेकर एक बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री ने कही, बड़ी अच्छी बात कही। मस्जिद का और मौलवी, मंदिर का पंडित, अभी मेरी बहन कह रही थी शामली से, दो बहनें कानपुर वाली हो रही है, इनके विचार असली हिंदुस्तानी है, मेरे विचार हिंदुस्तानी नहीं है, हम के विचार हिंदुस्तानी नहीं है। हमें सोचना होगा जो देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है उस पर अमल क्यों नहीं करते है, उस पर अमल करें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक साथ रहना चाहता है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, क्यों नहीं है बर्दाश्त इनको। आज अमित शाह से जो आपको इतिहास की बात बता दे और ये बता दे कि ये हुआ था, आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, वो हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए ये तभी तो देखिए तभी तो हम कोर्ट गए थे। जहाँ तक ये बात करते हैं कार सेवकों की, जो गोधरा में हुआ था उसके लिए भी कोर्ट गए थे, उन लोगों को सजा मिली। लेकिन एक गुजराती जिसने ऐसा किया, उसका और मेरा और इनका आपस में क्या कनेक्शन है भाई? क्या आप कह रहे हैं कि अगर एक मुसलमान ने गलती करती तो देश के 100 मिलियन मुसलमान गलत है? अगर 2002 हुआ था, क्या मैं इनको उसका ठहरा? बहुत अच्छा जहन है, बहुत अच्छा जहन, बहुत अच्छी सोच है, बड़ी जबरदस्त सोच। आपका एक बार फिर स्वागत है। जय श्री राम, जय भारत माता। देखिए, मैं आपसे एक बात आज कहना चाहता हूं। मैं तमाम सारे शहरों में जाता हूं, तमाम सारे शहरों में जाके शो करता हूं। बहुत सारे लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो मैं जानता हूं क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज आपने जब बोला तो मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी, इतना सा भी वो नहीं लगा कि आज आप मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आज लगा कि आप अच्छी तरह से बोलना चाहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, मन से बोलिए, जय श्री। देखिए, इंटेंशन अगर आपका बेहतर है तो समझ में आता है, लेकिन अगर इंटेंशन भटका हुआ है तो यकीन मानिए आप कुछ भी बोल रहे हो तो भक्ति नहीं कर रहे, बाकी कुछ भी कर रहे हो आप। इंटेंशन अगर भटका है तो भक्ति तो नहीं कर रहे होंगे, बाकी कुछ भी कर रहे हो आप। मैं आ गया शुक्ला जी, निराश मत होइएगा, बहुत बरस के बाद आया है मामला। निराश नहीं होते हैं। देखिए, गांधी जी का भजन मैं इसलिए गवाया कि आधुनिक युग में सद्भावना का इससे बड़ा कोई प्रतीक नहीं है, लेकिन गांधी जी ने मीडिया के बारे में भी सद्भावना की बात की है। मैं ये पूछ रहा हूं कि हम और आप दोनों पत्रकार हैं, क्या अयोध्या के मामले में मीडिया की भूमिका शांति और सद्भावना कायम करने की है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने केवल सुनवाई पूरी की थी, एक टेलीविजन चैनल वहां मंच सजा करके खड़े थे और ऐसे हो रहा था जैसे हम कोई युद्ध जीत गए हैं। यहां तक कि 144 लागू हो गया, यहां तक कि बहस को थोड़ा सीमित कर दिया गया तो बस लेके लोग कर रहे हैं। और अभी भी मीडिया का एक बड़ा खेमा अयोध्या में खड़ा है। मैं पत्रकार होते हुए कह रहा हूं कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक फैसला देने वाला है। मीडिया की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हमारी पहुंच एक एक व्यक्ति तक है। अगर इस ढंग से मैं क्या, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैंने माइक इसलिए नहीं हटाया क्योंकि आप मीडिया के बारे में बोल रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। जिम्मेदारी मेरी भी है। किसी दिन, एक दिन मुझे आप बताएंगे, किसी दिन मुझे एक यहाँ पे किसी ने आईना भेंट किया था, कल परसों मुझे एक आईना भेंट किया गया। ये लीजिए आईना लीजिए, मैं आईने का काम करता हूं, तो वो लेके आए थे मेरे। वो आईना मैंने बस्तर की एक बच्ची आई थी, बेटी आई थी, उसको दे दिया था। आप ये ठीक से कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी कहीं बहुत ज्यादा है और हमने करा भी बहुत गड़बड़ है। मैं इस बात से इंकार नहीं करता। मैं जब आप कहते ना नेता ये हैं, नेता ये हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं नेता को क्यों कहते हो, पुलिस वालों को क्यों कहते हो, वकीलों को क्यों बोलते हो, पत्रकारों को क्यों नहीं बोलते हो? वो कौन बड़े दूध के धुले हैं? वो क्या बहुत दूध के धुले हैं? ना, हमारी जिम्मेदारी बहुत क्रिटिकल है। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जनता के बीच में खड़ा होता हूं, तो अगर मैं मलहम आपको लगा नहीं सकता तो मेरी क्या बिसात कि मैं आपके घाव दूं या घाव में नमक डालूं। अगर या तो मैं इतना कर सकता हूं या मेरे अंदर इतनी क्षमता हो कि मैं सारे दरारें पाट दूं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम दरारें पाट नहीं सकते तो पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों फैला रहे हैं भाई? क्यों पोल्यूशन फैला रहे हैं? गलत कह रहा हूं तो बोलिएगा। नाउ यू कैन स्पीक, नाउ यू कैन स्पीक। नहीं प्रतीक जी, आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कोई झगड़ा नहीं होगा, विश्वास मानिए, कोई फसाद नहीं होगा।
मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, आज देश का जो मूड है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, अब यकीन मानिए बहुत समझदार जनता है देश की, और निश्चित तौर से जो भी निर्णय आएगा वो दिल पे लिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत दूसरी है ही नहीं। मैं जो कहना चाह रहा था आपको कि बात तथ्यों की है। आएगा तब क्या करेंगे? नहीं आएगा नहीं आएगा ये ना कहिए, यही पत्रकार मैं कह रहा था। पत्रकार कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे भाई कैसी बात? अरे आने तो दीजिए, कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। इसी का ही उत्तर दे रहा हूँ। पत्रकार बड़ी हाइपोथेसिस बनाने लगे, ये आया वो आया तो क्या करोगे? अरे भाई आने दीजिए। इसी का ही जवाब दे रहा हूँ। आज देश के 20 करोड़ मुसलमान में 15 करोड़ मुसलमान राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। वो जानते हैं कि हिंदुओं की आस्था है, वो खुद अपने आप से चाहते हैं काशी, मथुरा और अयोध्या तीनों का फैसला हिंदुओं को। देखिए ये फिर वही ये कहते हैं सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही चलेगा, पर नाला वही गिरेगा, इनका पर नाला वही गिरेगा। देखिए जब तक हम देश से प्यार और हमदर्दी नहीं दिखाएंगे उस तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। आज मसला सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ रहा है। एक तरफ हम कहते हैं हम भारत के संविधान का एहतराम करते हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि गली गली में ऐसा माहौल बना दो, ऐसा नफरत का माहौल पैदा कर दो। जो लोग आज भारत के संविधान के मामले की उसके एहतराम का मसला आया है, जो भी इसमें बाधा बनना चाहता है, जो इसमें कटाश करना चाहता है, जो इसमें नफरत बनाना चाहता है, वो देश का द्रोही है, वो देशद्रोह काम कर रहा है, वो देश के पाबंद नहीं होता। देखिए सवाल ये है कि आज जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जब शाहबानो का फैसला आया था तब इन्होंने कहा था नहीं हमारे धर्म में दखल है, जब ट्रिपल तलाक आया कहा हमारे धर्म में दखल है। आज संविधान की दुहाई है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी स्थिति है प्रतीक भाई। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको देखिए 2010 का आप हमेशा नमक ही क्यों छिड़कते हैं? सुन लीजिए हमेशा नमक छिड़कते हैं। 2010 का फैसला आया, पूरे देश ने उसे शांति से स्वीकार किया। मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ करेंगे सब करेंगे। बस आप और हम चुप रहे हैं तो सब करेंगे। ये बार बोलते हैं शाहबानो के फैसले पे मुसलमानों ने क्या किया। आप एक बात बता दीजिए, साबरीमाला के फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट का था वो आपको मंजूर है? इस देश में चाहे किसी भी रिलीजियस तबके हो, मजहबी लोग हो, उनकी हमेशा भावनाएं बहुत उभरुकता से बाहर आती हैं। ये एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है। आप साबरीमाला के बारे में क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंजूर करते हैं? आप उसको बोलिए साबरीमाला। जी जनाब आली, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। सईद आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, डिबेट में शरीक हो गए आप आके, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए आज जो सबसे बड़ी पूरे देश में एक बहस शुरू की है लोगों ने बहस शुरू की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सारे देशवासियों को मंजूर है। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये बहस हम लोग कर रहे हैं, इस बहस को करने की वजह ये आई है कि देश के अंदर सद्भावनाओं को बर्बाद करने की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। हम पूरे देशवासियों से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग संयम से काम लें और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे मानने को तैयार हो, और आपस में सद्भावना जो इस देश की बहुत बड़ी चीज है, भारत की उस सद्भावना को बरकरार रखें। बहुत अच्छी बात कही आसिफ साहब ने, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ आसिफ साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए अगर पाकिस्तान करना चाहता है तो हम कमजोर होंगे तो तभी तो कर पाएगा। अगर जवाब हमारे मौलाना देंगे, अब बहन ने कितना बढ़िया बोला अभी थोड़ी देर पहले, मजा आ गया। तो जवाब जब ऐसे लोग देंगे जिनके तुणीर में, जिनके ये पीछे जो होता है ना जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिनके तुणीर में एक से एक बाण है, जवाब देंगे तो हम काहे के कमजोर होंगे? जब कानपुर वाली चली गई क्या? अरे हैं ऐसे लोग जब सोसाइटी में हैं तो कोई दीपक जी आपका स्वागत है। ऑफ कोर्स मौलाना, मैं बहुत आज उम्मीद बन गई है, ज्यादा बढ़िया बोले हैं ये आज विश्व हिंदू परिषद वाले, आज बहुत अच्छा बोले ये। जी मैं आया आपको समझ जी। मैं तो एक पहले अनुरोध करूंगा पंडित अजय गौतम जी से कि वाणी में मिठास लाएं, वाणी को अगर मिठास ना लाए तो नमक लेके ना चले, बस इतना करें। यही मैं गुजारिश तो कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ उनसे। और मैं हमारे जो नाराज इसलिए कि मैं उनसे गले मिला, इनसे नहीं मिला। आइए इधर आइए प्लीज अवधेश जी का भी जवाब देना चाहूंगा। अवधेश जी ने कहा कि अगर इलाहाबाद का फैसला आ जाता है तो उसके बाद एक हाइपोथेटिकल उनकी सोच है। मैं चाहता हूं कि हम जब समरसता की, समानता की, हम उदारता की बात कर रहे हैं
तो अगर फैसला नेगेटिव होता है तो अपने बड़े भाई को आगे बढ़ के दे दीजिए वो जगह बनाने के लिए मंदिर। ये होगी भारत की पहचान, भारत की शान। देखिए आपने छेड़ दिया। नो हम कमिंग सर आसिफ साहब ने सर नो मैं आ रहा हूं। आसिफ साहब ने जो कहा कि अगर जो सर नहीं यासर अगर जो भी फैसला आएगा बात दरअसल ये नहीं है, जो भी आएगा हम सारे लोगों को मानना है। खत्म होगी है ना। अगर गिलानी अपील कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या समस्या है? ही जस्ट अपीलिंग कि अगर फैसला ऐसा नहीं आता है तो हमको आगे बढ़ के दे देना चाहिए। मैंने 1992 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में लिखा था और अब स्वयं भी इसमें पहल की थी, लेकिन नहीं हुआ और ढांचा ध्वस्त हो गया। ये अपील मेरी फिर भी है कि अगर फैसला हिंदुओं के पक्ष में नहीं आता है। मैं बात बोलूंगा। देखिए हमारी हिंदुओं की जो आस्था है वो किसी से भीख में मांग के नहीं लेंगे, किसी से दया याचिका में नहीं लेंगे, कोर्ट से लड़के लेंगे। पहली बात, रामाय रामचंद्राय वेद से सीता या पथय रमा, वो रामचंद्र है। तो मांगने की बात मत करिए, कोर्ट में डिसीजन आएगा। दोनों पक्षों को सम्मान करना पड़ेगा। यहाँ पे हिंदू मुसलमान मत करिए, दोनों लोग सम्मान करेंगे। और रामचंद्र की बात रही, देशभक्ति की बात रही, तो देशभक्त तो हमारे यहाँ पे पराली भी है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर दिल्ली आ रही है। तो यहाँ का हिंदू है मुसलमान हो, उसके देशभक्ति पे आप सवाल मत उठाइए। भाजपा के लोगों से, विश्व हिंदू के परिषद के लोगों से बोल रहा हूँ, मुसलमान यहाँ पे हैं, मुसलमान यहाँ के रहेंगे, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई मत करिए। कोर्ट में निर्णय जा चुका है। आप सुन लो, भव्य मंदिर निर्माण सुनो जहर ना खोलना, बाकी सब बोलना। हाँ, भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ भव्य दर्शन भी होने वाले हैं, और जो भगवान श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई हुई। मैंने हाई कोर्ट के आर्डर को भी रीड किया। हाई कोर्ट के आर्डर में जहां तक मुझे लगता है कोई कमी नहीं है, वही बहाल होने वाला है, क्योंकि अंतिम दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा रिलीविंग ऑफ मोल्ड सब 3 दिन के अंदर सबमिट करिए। मतलब अगर आपको आपका हक नहीं मिलता है तो बदले में आपको क्या दे दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट सबको कुछ न कुछ देगा, पहली बात। दूसरी बात, आर्डर आए 1 हफ्ता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मेरा निवेदन है कि 1 हफ्ता मॉनिटर करें, कानून व्यवस्था स्वयं देखें, क्योंकि सोशल मीडिया समाज को विघटित कर सकता है। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पे धैर्य बना के रखें, जो भी आएगा सबको कुछ न कुछ मिलेगा। क्या नाम हो गया सर आपका? जी, संदीप शुक्ला। संदीप जी, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जो सबके हाथ में ये जो खिलौना रहता है, जो सबके हाथ में खिलौना रहता है, बगैर खिलौने के कोई नहीं चलता आजकल। इसमें सब कुछ सही है, ये जरूरी नहीं है। जम्मू वाले भाई देख रहे हैं, जरूरी नहीं है। इसलिए बी कॉशियस, बेहद सतर्क रहिए। जो आ रहा है उसे कंफर्म करिए, उसे रिकंफर्म करिए, और जिसने भेजा है उसे कहे भैया तुझे मुबारक, तू रह, मुझे मालूम है मेरे पास क्या दिया है भगवान ने, ये दिया है, और इसके अंदर क्या है? सद्बुद्धि। So be very careful। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। Of course I'm coming। देखिए, यासिर भाई राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता हैं। देश के 80% मुसलमानों की वही भावना है जो उन्होंने कहा। ये चंद मुसलमान नेता हैं जो आग लगाते हैं, जो जहर बरसाते हैं। मुझे पूरी बात होने दीजिए। आप जैसे हिंदू नेता ठेकेदार बनते हैं, किसने ठेकेदार बनाया है? हम हिंदू के प्रतीक हैं, हम हिंदुत्व के प्रतीक हैं, मोदी को। और आप ना बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। देखिए नहीं, देखिए कितनी आप प्लीज कर लीजिए, इतनी ना प्लीज गो टू दैट साइड, प्लीज गो टू दैट साइड। हम लोग अभी तक डिबेट देखिए, डिबेट शालीनता से चल रही थी। सडनली कांग्रेस के सो कॉल्ड नुमाइंदे आने के बाद देखिए कहां से कहां तक आ गए। हम अपील क्या करें ना, आपकी परीक्षा आपकी भी है। बिल्कुल, देखिए हमने पंडित अजय गौतम जी को अपील करी, इनसे अनुरोध किया। हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं हमारे वकील साहब, उनसे अनुरोध किया है कि अभी जो फैसला आ रहा है इत्मीनान से हमारी इंसानियत बरकरार रहनी चाहिए। हमारा सारा का सारा जो केंद्र बिंदु है सौहार्द पे है, भाईचारा पे है, इत्तेहाद पे। लेकिन अगर एक बात मैंने आपके थ्रू अपील करी है कि अगर हमारे सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन हमारे जो 100 करोड़ से ज्यादा हैं वो हमारे बड़े हैं, तो हम अगर
एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जब आया था कि अगर फैसला नेगेटिव होता है तो हम आगे बढ़ के दे देंगे, तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति और सांझी विरासत का बड़ा 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 बिंदु नहीं होगा? ये बताइए ये होगा कि नहीं होगा? देखिए, ये बार बार बोलना कि एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है, ये तो बिल्कुल, ये तो हिंदू पाकिस्तानियों की बात हो गई ना। बात सुनिए, हमारे हिंदुस्तान का संविधान खोल के देखिए, उसमें हर कोई बराबर है, रूल ऑफ लॉ है। एक सेकंड, दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि उसका जवाब नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जिलानी साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश, इस देश की संस्कृति, भाईचारगी और मोहब्बत इस देश के अंदर है। आज हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ तो मोहब्बत को लेके हुआ, हिंदू और मुसलमान के साथ हुआ, तो आज हिंदू मुसलमान की बात नहीं हिंदू पाकिस्तानी। देखिए, हमारी बहन बहुत अच्छी बात कर रही थी, संजीदगी से अपनी बात रख रही थी, सडनली हिंदू पाकिस्तान की बात आ गई। देखिए, ये जो कम्युनिस्ट सोच के जो लोग हैं ना, जिनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात, सुन लीजिए, सबका कंट्रीब्यूशन है, सबका कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, सबका कंट्रीब्यूशन। तो आपको जवाब सुनना पड़ेगा। हिंदू पाकिस्तानी कहेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा। सबका कंट्रीब्यूशन है। नो जो मुल्ला जी खड़े हैं उनका सुनना चाहते हैं। किनका सुनना चाहते हैं? जो खड़े हैं मुल्ला जी का सुनना चाहती हैं आप? बड़े बड़े भारी मौलाना है, अरे बड़े भारी के मौलाना है ये, सुनना चाहते हैं आप? ये देखिए, ये है, बोलिए, वो आपको सुनना चाहती है। नहीं प्लीज, वो सुनना चाहती है, आप बीच में नहीं आएंगे, आप बीच में नहीं आएंगे। मैं एक बात कह दूं, आज जनता जनार्दन क्या चाहती है उसको ये भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले क्यों नहीं समझ रहे? आज हमारी जनता जनार्दन चाहती है हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे, आपस में भाईचारा रहे, रोटी और रोजगार की बात हो, हिंदुस्तान की उन्नति की बात हो। अभी आसिफ साहब ने एक बात कही कि पाकिस्तान यहाँ करा रहा है, मैं अलीमुद्दीन असदी मुंह तोड़ जवाब दूंगा, शहीद वीर अब्दुल हमीद की तरह सरहद पर जाऊंगा और उनके ख्वाबों को ऑफकोर्स ये है, ये भावना है। ऑफकोर्स मोहम्मद रफी अता साहब, आपका आवाज भी सुरीली है, मुझे मालूम है। बाजी, एक बार आपका फिर स्वागत है। मुझसे कहा गया है कि ब्रेक बहुत जल्दी लेना है इस पर, अभी जैसे ही शुरू हुआ कह दिया ब्रेक ले लो, तो मैंने कहा कि ब्रेक इससे आसान क्यों नहीं हो सकता कि मैंने कहा कि ये सारी जनता जो हमारे सामने मौजूद है ये बेहद समझदार है। मैंने लगभग 18 बरस हुए इसी तरह की डिबेट करते हुए, 18 बरस हुए, पहले किसी दूसरे चैनल में था, उसके बाद इधर, फिर 18 बरस गुजार दिया इसी तरह की डिबेट करते हुए। बहुत कम मौके हैं जब जनता ने इस तरह से खुल के सपोर्ट किया है कि नहीं, जो आएगा वही मंजूर होगा, और यही बड़ी बात है, चाहे शामली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इधर गुजरात के लोग हो। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज का जो डिबेट हुआ उसका आप सुपर हीरो हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह 370 शांति से हुआ, 35 से शांति से हुआ, 3 तलाक शांति से हुआ, उसी तरह मंदिर का मुद्दा भी शांति से होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है। आपको मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का 56 साल का मुझे नहीं मालूम सर। आई टेकन योर पॉइंट, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि डिबेट का सुपर हीरो मैं नहीं था, सुपर हीरो आप ही थे। बड़ी धीरे से चपकाते हैं आप साहब। कैप्सूल रखे हुए थे, कहाँ देना है, मैं तो इंतजार ही करता रहा, आपने दे दिया। थैंक यू सो मच। नहीं सर, मैं भावनाओं की कद्र करता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 18 साल आप ही लोगों के बीच में गुजारी है, 18 बरस। मुझे मालूम है बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक लेना, मुझे जनता के पास भी आना है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हुए, मुझे मालूम है बीच में लय को रोकना वैसे ही अपराध है, इतना बड़ा अपराध है, मुझे मालूम है ये। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच विकास फॉर योर, मुझे मालूम है, मैं एक ऑफ कोर्स यू वांट टू ऐड समथिंग सर। क्योंकि डिबेट खत्म हो रही है, मैं हिंदुओं से और मुसलमानों से एक अपील करना चाहूंगी, अगर आप वहां मंदिर नहीं बना पाए या मस्जिद नहीं बना पाए, तो अल्लाह जो है, राम जी जो है, वो आपसे नाराज नहीं होंगे, वो समझ लेंगे कि आपने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन अगर आपके हाथ से किसी का खून बहा,
आपको आपके राम लाला और अल्लाह कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको वही भगाएंगे जिनके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी थी, वही आपको कभी अपना नहीं मानेंगे। ये क्या बुलंद आवाज है, क्या बुलंद बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब कौन आ रहा हूँ जिंदाबाद। कोई खून नहीं बहेगा, कोई फसाद नहीं होगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तब यदि हिंदू समुदाय चाहता एक भी मस्जिद नहीं रहती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हिंदू समुदाय आज क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हमारा अहिंसक समुदाय, लेकिन विश्व हिंदू परिषद 3 स्थान लेगा, काशी, मथुरा और अयोध्या। सबसे इम्पोर्टेंट 700 करोड़ आज की पॉपुलेशन है, मतलब 700 करोड़ राम यहाँ पे मौजूद है। हर एक के अंदर राम बसता है। और जो राम जी की भूमि है, जो राम जी की भूमि आज अयोध्या के कण कण में राम है, और राम भूमि के अंदर राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की पहचान ही राम से है। क्योंकि आज हम जो भी ये डिबेट कर रहे हैं मुद्दा है, ये सारे फसाद। एक बड़े शायर का शेर है कि सरकशी की थी किसी महमूद ने सदियों पहले, इसलिए खूब खबर ली मेरे सर की तूने। चंद पत्थर गिराए थे किसी बाबर ने कभी, ईंट से ईंट बजा दी तूने मेरे घर की, तूने ईंट से ईंट बजा दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत संजीदगी की बात कही है। मैं सिर्फ आपसे इतना बात कहना चाहता हूं जो आपने कहा। देखिए मुल्क में सौहार्द, अभी से सरलता, सहजता, सहनशीलता कितनी बढ़ गई है। 3 के जो हमेशा भगवान को विरोध करते थे, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तीसरा के मैं बोलूंगा नहीं, वो आज राम के समर्थन में आ गए। बिल्कुल गलत। देखिए बार बार बोलते हैं, एक राम का विरोध करता था, दूसरा अल्लाह का। प्रतीक जी, ऐसे पंडितों का बहिष्कार होना चाहिए जो पंडितों के नाम पे कलंक। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, देखिए व्यक्तिगत ऐसा है प्रतीक जी, नहीं व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए ऐसा। नहीं बोलेंगे प्रतीक जी, देश में शांति भी है, सद्भावना भी है। हम पत्रकार लोग ना चाहें तो बिगड़ेगा भी नहीं। 144 सरकार ने लागू कर दिया है और RAF वहां उतर चुकी है, पूरा प्रिकॉशन है, इसलिए उसकी तो मुझे चिंता ही नहीं है। मेरी ऐसा है कि मेरी चिंता यह है कि हम बहुत ज्यादा सद्भावना करेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद कहीं सद्भावना नहीं है। देखिए मेरी अपील है कि बिल्कुल इंतजार करिए। सर्वोच्च न्यायालय को हम सब कुछ मानते हैं, उसके फैसले का इंतजार करिए। जी 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 मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी आपने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा भी ओ पॉजिटिव है। देश में डेंगू फैला है, डेंगू के मरीज हैं, मैं अभी 2 दिन पहले ब्लड दे के आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो भी फैसला है उसको सबको मानना चाहिए, चाहे वो इलाहाबाद वाला रिपीट हो या कोई नया फैसला है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि मंदिर और मस्जिद से सिर्फ भिखारी पैदा होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर नहीं पैदा होते। ये जब भी ठीक है बोल दीजिए। कई इंटेलेक्चुअल क्या करते हैं, जब भी राम मंदिर की बात आती है तो ये लोग बात कर लेते हैं भुखमरी गरीबी की। राम मंदिर पे ही आप लोगों को भुखमरी और गरीबी, बेरोजगारी याद आती है। राम मंदिर पे ही याद आती है। अगर याद आती है, अगर कई बंदे कहते हैं राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दो, तो रॉबर्ट वाड्रा की जमीन पे बनवा दो। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को बोलना पाजी आज बस यहीं खत्म कर लें अगर इजाजत हो तो। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल होगी फिर मुलाकात। बने रहिए आज हमारे।